Dear parents, my name is Shekhar Bhagwan and I am a Guinness World Record holder, memory expert and parenting coach और मैं आपका वेलकम करता हूँ डे 2 और लेसन नंबर 3 के अंदर IQ वर्सेस EQ एंड व्हाई EQ इज मोर इम्पोर्टेंट। उससे पहले दो इंस्ट्रक्शन मैं देना चाहूँगा। अगर अभी तक आपने लेसन 1 और लेसन 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो दोनों लेसन देख लें जिसका कि लिंक मैंने ग्रुप डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। एंड सेकंड, अभी तक अगर आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी अपकमिंग मेरे वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। आई होप सो कि आपने इन दोनों इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज मीन बाय IQ एंड EQs? IQ मतलब कि इंटेलिजेंट क्वोशंट एंड EQ मतलब कि इमोशनल क्वोशंट। इमोशनल क्वोशंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डे टू डे लाइफ में, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो एजुकेशन पैटर्न है वो मोर फोकस करता है IQ पर, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंट क्वोशंट। बट लाइफ के अंदर उसके अलावा भी और बहुत सारे क्वेश्चन है जिसके रिगार्डिंग हमारा एजुकेशन सिस्टम उन चीजों पर फोकस नहीं करता है और हमारे बच्चों को लाइफ में जब चैलेंजेस आते हैं तब उनके पास में प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं होता है और वो अपने इमोशन को प्रॉपर वे में मैनेज नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि कैसे इमोशनल क्वेश्चन ज्यादा रोल प्ले करता है हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर बजाय इंटेलिजेंट क्वेश्चन के। मान लीजिए एक स्कूल है और बहुत नामी स्कूल है और जिसकी चाहत सभी पेरेंट्स को होती है कि मेरे बच्चे का एडमिशन उस स्कूल के अंदर हो जाए। और वो स्कूल क्या करती है, एक पर्टिकुलर टाइम और डेट को अपना फॉर्म रिलीज करती है और आपको पर्टिकुलर टाइम पे ही वो फॉर्म सबमिट करना होता है और पर्टिकुलर डे पे ही आपको वो फॉर्म सबमिट करना होता है, तभी आपके बच्चे का एडमिशन होगा, नहीं तो आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। तो आप देखते हैं कि जब भी फॉर्म डिपॉजिट करने की बात आती है तो ऐसी स्कूल्स के आगे बहुत लंबी लंबी लाइन लग जाती है। मान लीजिए कि मैं भी चाहता हूं कि मेरे बच्चे का एडमिशन उस स्कूल के अंदर हो जाए। मैंने फॉर्म ले लिया और मान लीजिए आज लास्ट डेट है, किसी कारणवश मैं अपने प्रोग्राम में बिजी था या आउट ऑफ स्टेशन था तो मैं प्रॉपर वे में मेरे बच्चे के डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं कर पाया और जैसे जैसे मैंने कलेक्ट किए और मैं लास्ट डे को फॉर्म सबमिट कराने के लिए जाता हूं और मैं जब उस स्कूल जाता हूं तो मैं देखता हूं कि वहां पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत सारे पेरेंट्स ऑलरेडी पहले से खड़े हैं और मैं भी उस लाइन के अंदर खड़ा हूं। अब मान लीजिए फॉर्म डिपॉजिट करने का जो लास्ट टाइम है वो है 2 बजे का और ऑलमोस्ट 1 बज गए हैं और मैं देखता हूं कि अभी तो बहुत लंबी लाइन है। मैंने कैलकुलेट किया कि अब मेरा बच्चे का फॉर्म सबमिट नहीं होगा क्योंकि मैंने लेट कर दिया है और मेरे डॉक्यूमेंट भी पूरे नहीं है। नाउ दिस इज द सिनेरियो 1। अब लॉजिकली तो ये होना चाहिए कि जो पहले आएगा उसका फॉर्म पहले डिपॉजिट होगा, क्योंकि मैं लेट आया इसलिए मेरा फॉर्म डिपॉजिट नहीं होगा। बट हमारी एक्चुअल लाइफ में क्या होता है, इस एग्जाम्पल को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। मान लीजिए जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं या जो स्कूल के ट्रस्टी हैं वो मेरे किसी प्रोग्राम में आए और उन्होंने मेरा प्रोग्राम अटेंड किया और उनका नंबर मेरे मोबाइल में सेव है और मुझे तुरंत रिकॉल होता है कि अरे यार ये फला इंसान जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं ये तो मेरे प्रोग्राम में आ चुके हैं और इनसे मेरा ऑलरेडी कम्युनिकेशन हो चुका है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं अपना मोबाइल निकालता हूं और जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं मैं उनको कॉल करता हूं या स्कूल के जो सेक्रेटरी हैं मैं उनको कॉल करता हूं और जब मैं बात करता हूं तो सामने से रिप्लाई आता है कि आप कौन बोल रहे हैं। और जब मैं उनको बताता हूं कि मैं शेखर बागवान बोल रहा हूं और आपसे मेरी मुलाकात हुई थी मेरे प्रोग्राम के दौरान, तो वो तुरंत मुझे रिकॉल करते हैं और तुरंत से बोलते हैं कि बताए बताए शेखर जी आपने कैसे याद किया। तो मैं जब उनको बोलता हूं कि एक्चुअल में मैं आपके स्कूल के बाहर आया हूं और गेट पे खड़ा हूं, तो उनका रिप्लाई आता है आप गेट पे क्यों खड़े हैं, आप इस अंदर क्यों नहीं आ रहे। तो मैं वापस से रिप्लाई करता हूं कि सर आज वो लास्ट डेट है और सभी पेरेंट्स लाइन में लगे हैं एंड मैं भी उसी लाइन में हूं और अभी किसी पेरेंट्स को अलाउ नहीं किया जा रहा है स्कूल के अंदर। जो स्कूल के प्रिंसिपल या सेक्रेटरी होते हैं वो तुरंत मुझे वापस से रिप्लाई करते हैं कि आप एक काम कीजिए आपने क्या पेन रखा है। मैं तुरंत एक पियोन को भेजता हूँ, वो पियोन को कॉल करते हैं और पियोन मेरे पास में आता है और वो मुझे
प्रिंसिपल ऑफिस में लेके जाता है। अब मेरी जब उनसे बातचीत होती है तो वो सबसे पहले यही पूछते, तो बताएं सर आप क्या लेंगे, चाय कॉफी? बट मैं बोलता हूँ कि नहीं सर, मैं चाय कॉफी नहीं, बट मैं तो सिर्फ यहाँ पर अपने बच्चे के एडमिशन के रिगार्डिंग आया था। तो अब उनका रिप्लाई सामने से आता है कि डोंट वरी सर, वो आपका काम हो जाएगा, आप टेंशन ना करें। अब वो मुझे चाय कॉफी बिस्किट ऑफर कर रहे हैं और फाइनली वो मेरा फॉर्म ले लेते हैं। अब मैं उनको बोलता हूँ कि सर एक्चुअल में मेरा आउट ऑफ स्टेशन मेरा एक प्रोग्राम था और किसी वजह से मैं एक डॉक्यूमेंट जो है कलेक्ट नहीं कर पाया अपने बच्चे का और वो मिसिंग है एंड आज लास्ट डेट है। तो सामने से रिप्लाई आता है कि डोंट वरी शेखर जी, आप एक काम कीजिए, मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ और कल आप उस डॉक्यूमेंट को सबमिट करा दीजिएगा। नाउ देखिए, इस पूरी स्टोरी के अंदर लॉजिकल तो ये होना चाहिए, मेरे बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहला रीजन तो है कि मैंने अपना फॉर्म टाइमली सबमिट नहीं किया है। सेकंड, मेरा फॉर्म भी कंप्लीट नहीं है। लेकिन हम डे टू डे लाइफ के अंदर हम लॉजिक से कनेक्ट नहीं होते हैं, बट कई ज्यादा हम इमोशनली लोगों से कनेक्ट होते हैं। अगर आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग है किसी इंसान के साथ में, तो जो काम नहीं होने वाले हैं वो काम भी हो जाते हैं, और अगर आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है तो जो होने वाले काम भी हैं वो भी नहीं होते हैं। अब मैं इसी एग्जांपल को दूसरे एग्जांपल के फॉर्मेट में देता हूं। मान लीजिए आज लास्ट डेट है और उससे पहले ही मैंने बच्चे के पूरे डॉक्यूमेंट और पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लिया और सबसे पहले मैं चला जाता हूं, और मान लीजिए कि अगर लाइन में मेरा 10 नंबर है और मुझे अच्छे से पता है कि 2 बजे तक का टाइम है और मैं 10 बजे ही आ गया हूं, सो ऑलमोस्ट मेरा नंबर आधे एक घंटे में आ जाएगा और इजीली मेरे बच्चे का फॉर्म सबमिट हो जाएगा और मेरे बच्चे का इस स्कूल के अंदर एडमिशन हो जाएगा। अब मान के चलिए जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो कुछ समय पहले मेरे प्रोग्राम में आए और किसी वजह से मेरा जो इम्पैक्ट रहा वो नेगेटिव रहा, उनसे मेरा किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो गया ना। अब मैं लाइन के अंदर खड़ा हूं और जो वो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ती है और जैसे ही वो मुझे देखते हैं और तुरंत वो पियोन को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि जाकर बाहर देखो कि वो इंसान यहाँ पर किस लिए आए हैं। और जब उन्हें पता पड़ता है कि ये इंसान यानी कि मैं यहाँ पर अपने बच्चे का फॉर्म सबमिट कराने आया, तो अब वो जो प्रिंसिपल होंगे उनका इंटेंशन क्या होगा, वो जानबूझकर कुछ ऐसा करेंगे कि मेरे बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि उनके पास्ट के अंदर मेरी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन हुआ वो पॉजिटिव नहीं हुआ, वो नेगेटिव हुआ। मेरी तरफ से जो उनके साथ में जो बॉन्डिंग बनी वो पॉजिटिव नहीं बनी, वो नेगेटिव बनी। यानी कि दोनों ही केस में आप देखिए, अगर रिलेशनशिप स्ट्रांग है, जैसे कि पहले केस में मैंने बताया मेरा फॉर्म इनकम्प्लीट था फिर भी वो सबमिट हो गया, एंड सेकंड सिनेरियो में क्योंकि रिलेशनशिप वीक थी तो मेरे डॉक्यूमेंट पूरे थे फिर भी वो जो स्कूल के प्रिंसिपल है कुछ ऐसा करेंगे कि किसी ना किसी वजह से वो कोई कमी निकाल देंगे और मेरे बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सो दैट इज वाई हम रियल लाइफ में ड्रिवन होते हैं इमोशनल क्वेश्चन के थ्रू, और ये सबसे बड़ा एक रीजन होता है बच्चों के अंदर डिप्रेशन आने का कारण, क्योंकि उनके पास में राइट नॉलेज नहीं होती है कि वो अपने इमोशन को कैसे मैनेज करें। और पेरेंट्स, आप ये मिस्टेक कभी ना करें, अपने बच्चों के साथ में बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करें। सो पेरेंट्स, जब आप अपने बच्चों के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उनके इमोशन को उनकी फीलिंग को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, हमेशा उनके इमोशन को उनकी फीलिंग को आप क्रिटिसाइज करते हैं या आप उनको बोलते हैं आपको नहीं पता, आप छोटे हो। सो होता क्या है, जब कोई थर्ड पर्सन उनकी फीलिंग को, उनके इमोशन को या उनके इंटरेस्ट को जब इंपॉर्टेंस देता है तो उसके साथ में उनका इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा बन जाता है, और जब वो ऐसी सिचुएशन आती है तो सामने वाला इंसान उसको जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है। सो मेक श्योर कि आप अपने बच्चे की इमोशनल बॉन्डिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करें ना। ये आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि एक बच्चा है जिसने वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, दैट इज कॉल्ड मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम। उसने उस एग्जाम को क्लियर कर दिया और उसका गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन भी हो गया, और जब वो फर्स्ट ईयर में आता है और उसको रियलाइज होता है कि इस तरह से तो मैं रट रट के डॉक्टर नहीं बन सकता, और जब वो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, और उसको लगता है कि मेरे से मेरे पेरेंट्स की बहुत सारी उम्मीदें हैं, उन्होंने मेरे ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट किया है ना, अब शायद मैं वो डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा या उनके उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाऊंगा। और जब वो इमोशनली डिस्टर्ब होता है और उसकी बॉन्डिंग अगर पेरेंट्स के साथ में उतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो ओपनली अपने पेरेंट्स से चीजें शेयर कर सके, तब बच्चे
कहीं ना कहीं इस तरह के स्टेप उठा लेते हैं, तो सेम उस बच्चे ने क्या करा, उस बच्चे ने सुसाइड कमिट कर ली। सो मेक श्योर कि आप अपने बच्चों की इमोशनल बॉन्डिंग पे ज्यादा फोकस करें। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम से ना गुजरे, तो उसका सबसे बड़ा कारण है इमोशनल डिस्टरबेंस होना। अगर आपका बच्चा इमोशनली एम्पावर होगा, तो बाय डिफॉल्ट उसकी स्टडी तो बहुत इजी वे में हो जाएगी। लेकिन अगर बच्चा इमोशनली वीक है, तो वो स्टडी पे लेस फोकस कर पाएगा। सो मेक श्योर कि आप अपने बच्चों की बॉन्डिंग पे ज्यादा फोकस करें। जब आपकी बॉन्डिंग बच्चों के साथ में स्ट्रांग होगी, तो आपका बच्चा आपकी बात इजीली मान पाएगा, आपकी बात इजीली समझ पाएगा। और उसका सबसे आसान तरीका है कि आप अपने बच्चों के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करें। तब आप देखेंगे कि आपका बच्चा आपके इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करेगा। सो आई होप सो कि ये आपको IQ वर्सेस EQ का कंसेप्ट क्लियर हुआ है, एंड क्यों इमोशनल क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू मीट यू इन माय लाइव वेबिनार। और उस वेबिनार में आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने बच्चे की मेमोरी और कंसंट्रेशन पावर को इंप्रूव कर सकते हैं, और लाइव डेमो के माध्यम से आप देख पाएंगे कि आपका बच्चा कितनी आसानी से चीजों को लर्न कर पा रहा है। एंड ऑल्सो आई विल प्रोवाइड यू द अपॉर्चुनिटी इन माय 30 डेज मेमोरी वर्कशॉप प्रोग्राम। उसके बारे में भी मैं आपसे बहुत सारी डिटेल शेयर करूंगा। सो मेक श्योर कि आप अपने मोबाइल के अंदर एक रिमाइंडर लगा लें और ये लाइव सेशन आप अपने बच्चे के साथ में अटेंड करें। सो आई विल मीट यू इन माय लाइव सेशन। थैंक यू वेरी मच।